तो विश्व नाटक में आत्मा साधन और संपत्ति का परमानंद का राज। तो ये एक विषय एक नाटक है जहाँ सर्व आत्माएं परम धाम घर से अपना अपना अनादि अविनाशी पाठ बजाने आती हैं, और उस पाठ बजाने के लिए साधन संपत्ति एक साधन है। पाठ के अनुसार आत्माओं के संबंध और साधन संपत्ति पर स्वामित्व परिवर्तनशील है। इस सत्य को जानने, अनुभव करने और निश्चय करने, उस अनुसार चलने वाला व्यक्ति इस विश्व नाटक के परमानंद को अनुभव करता है। और जो ज्ञान अज्ञानतावश देह अभिमान होने के कारण अपने पराये का भेद उत्पन्न कर साधन संपत्ति पर स्वामित्व जमा करके उचित अनुचित कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो परम दुख को पाता है। परंतु सत्यता यह है कि सुख दुख के इस आत्म नाटक में दोनों ही आत्माओं का दोनों ही पार्ट है। कोई आत्मा ऐसे करेगी तो कोई आत्मा वैसे करेगी, कोई सुख जमा करेगी तो कोई दुख जमा करेगी। तो जिनको समय अनुसार बजाने के लिए आत्माएं बाध्य हैं, अभी आत्म संगम युग का सुहावना समय है, जब ज्ञान सागर परमात्मा ने ये सत्य ज्ञान दिया है, जिसको धारण करके ये आत्मा परमानंद का अनुभव करती है। उस परमानंद का अनुभव करना ही हम आत्माओं का पावन कर्तव्य है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात इस परमानंद का अनुभव अभी ही प्राप्त हो सकता है, फिर न परम धाम में और न सतयुग में प्राप्त होगा। तो हमारा भी अज्ञान काल में संचित करने का कितना ज्यादा ये था, कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, गहने पे गहना, चीज पे चीज संचित करते रहते थे। तो वही जब हम दुख को प्राप्त हुए, इसलिए हम वो हमारा रोल था। लेकिन अब हमारा ये रोल है, तो हमारा रोल कितना अच्छा है। विषय वो कल तो ये पढ़े थे लगता है। विश्व नाटक और मोक्ष का राज। शांति धाम में मोक्ष का स्थान, हम वहां के रहने वाले हैं, इसलिए हर आत्मा दुख के समय मोक्ष की इच्छा रखती है। परंतु ड्रामानुसार सदा काल का मोक्ष किसको नहीं मिलता, अल्पकाल का मोक्ष मिलता है। क्योंकि हर मुक्ति में अनादि अविनादि पाठ नोंदा हुआ है, जो हर आत्मा को अपने समय पर बजाना ही है। परंतु अपने पाठ और समय के अनुसार हर आत्मा कल्प में एक बार मोक्ष में अवश्य जाती है। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसीलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। कई समझते हैं, मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। एक्टर तो एक्ट जरूर करेगा, जो घर बैठ जाए तो वो एक्टर थोड़ी हुआ, मोक्ष होता नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, तुम ड्रामा के में बंधा है मानो। कर्म बिगड़ कोई नहीं रह सकता। साकार बाबा 25 मई 2005 रिवाइज्ड। क्वेश्चन है, विश्व नाटक में दुख बना ही क्यों, और बना ही तो उसका क्या महत्व है। ये बना बनाया अनादि अविनाशी नाटक है, और उसमें जो भी बना है वह व्यर्थ नहीं है। जो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इसके विधि विधान पर विचार करता है, वही इसके यथार्थ रहस्य को अनुभव करता है, और निश्चय बुद्धि होकर इसके यथार्थ सुख को अनुभव करता है। यह अटल सत्य है कि बिना दुख के सुख का कोई अस्तित्व नहीं और कोई अनुभव नहीं होता है। बिना दुख के सुख का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए सुख के सही अनुभव के लिए दुख का होना अति आवश्यक है। भले ही किसी आत्मा को प्रत्यक्ष में कोई दुख न होते हुए भी सुख का अनुभव करते हैं, परंतु हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि आत्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित है, और दुख होने पर ही दुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन देख कर सुनकर भी दुख का अनुभव होता है। वह अनुभव भी सुख की अनुभूति का काम करता है। अगर हम देखें कोई आग में कहीं सामने देखें कि जल रहा है, तो क्या हमको सुख का अनुभव, दुख का अनुभव नहीं होगा? क्या हमारा दिल करुणा से पुकारेगा नहीं? तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते हैं, हम दूसरों के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। तो हम सुख की फिर अनुभूति करते हैं, ये दुख है ये सुख है, ये समझ पाते हैं। अगर दुखी दुखी ना हो, सुखी सुख हो, तो हम सुख को जाने ही ना। ऐसे नहीं कि ड्रामा ड्रामा बनाया ही क्यों, यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्कर में ना हो तो फिर दुनिया ही ना रहे। 5,000 साल बाद फिर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे। अगर चक्कर में हम ना आए तो दुनिया ही क्यों रहे, तो दुनिया फिर खत्म ही हो जाए।
साकार बाबा 5 जुलाई 2005 रिवाइज। क्या इस नविश्य नाटक में कुछ परिवर्तन हो सकता है? बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। कौन कह रहा है? भगवान। बाबा भगवान शिव बाबा भी डायरेक्टर है, क्रिएटर है और प्रिंसिपल एक्टर भी है। सबसे बड़ा रोल उसी का है। परंतु ड्रामा के पार्ट को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, के बंधन में बंधा हुआ हूँ। साकार बाबा 12 दिसंबर 2004 रिवाइज। तो ये कितनी बड़ी बात है। कभी कोई दुनिया में सोच सकता है? सोचता है सबकी भगवान अगर पत्ता नहीं हिलाएंगे तो पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन भगवान थोड़ी हिलाते हैं, ड्रामानुसार हिलता है। क्या इस विश्व नाटक की कभी नई रचना हुई? यदि हुई तो कब और कैसे? अनादि अविनाशी विश्व नाटक की रचना का कोई प्रश्न ही नहीं। इस लेकिन इसका चक्र बदलता है जिसके अनुसार ये नया पुराना होता है। तो ये कितना सुंदर हमारा ये ड्रामा का राज। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम शांति, शांति, शांति।